डिजिटली आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो खाली लिंक शेयर कर रहे हैं, उसको फिजिकली ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, जिला मुख्यालय घेरना पड़ेगा, राजधानी रांची घेरना पड़ेगा, सीएम आवास को घेरना पड़ेगा और जाकर के विधानसभा घेरना पड़ेगा। हम पीड़ित है, हम शोषित है, हम बीएड किया हुआ स्टूडेंट है, पीजी किया हुआ स्टूडेंट है, हमने खुद जेपीएससी का एग्जाम को दिया है, मेरा भी मार्क्स अच्छा था लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। हम शोषित, इसलिए आज माइक उठा करके हम अपना रोजगार का साधन ढूंढे। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा ही अगर भ्रष्ट और करप्ट रहा तो आने वाला दिन जोहार नमस्कार साथियों। जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र जितने भी हैं पूरे झारखंड राज्य में सभी का खून इस वक्त गर्म है। गर्म इसलिए क्योंकि सीआईडी लगातार जांच कर रही है और छोटे छोटे जो अभय तिवारी जैसे छोटे छोटे मसले हैं इन लोगों को पकड़ करके सरकार दिखाना ये चाह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कुछ और बात है। बहुत बड़े बड़े लोग इससे संलिप्त है, इसलिए सरकार को जांच करना चाहिए। और पूरे राज्य में एक आंदोलन का माहौल छाया हुआ है। जब आंदोलन का माहौल छाया हुआ है तो झारखंड के भी युवा जो नेता है चाहे नेत्री है उनको चाहिए कि फॉरवर्ड में आकर के छात्रों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ पे आंदोलन करे। एक नाम लेना चाहते हैं ज्योत्सना केरकेट्टा, जो कि जब जातिगत लड़ाई की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, कुर्मी की बात आती है तो मुखर होकर के आग उगलती है। अभी झारखंड के छात्रों में आग है, झारखंड के छात्रों के खूनों में आग है। मनीष इस पर क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं, जब पूरा देश का छात्र जब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी हमारी ज्योत्सना जी झारखंड से उठ के जाती है दिल्ली वहाँ के छात्रों को समर्थन देने के लिए। लेकिन एक कहावत है कि अपन घर फूटल जावे दोसर के घर छारे ले। वही बात है कि जब पूरा देश का स्टूडेंट का छात्र वहाँ पे जूझ रहा था, सर फूट रहा था, तभी वो मजे लेने के लिए गए थे। जब यहाँ हमारे झारखंड के छात्र त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको इस वक्त इनकी जरूरत है, लेकिन वो अभी इस बड़े सिटी में ऐसो आराम से घूम रही है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि अभी अच्छे अच्छे होटल रेस्टोरेंट जैसे फॉरेस्ट हो गए इसी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। ज्योत्सना बिल्कुल। तो झारखंड के छात्र मर रहे हैं, केस खाने की स्थिति में है, सुसाइड करने की स्थिति में। एक लड़का कल रात में देख रहे हैं टावर के ऊपर चढ़ गया क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, जेएसएससी का एग्जाम सही से नहीं हो रहा है। और ज्योत्सना केरकेट्टा ऐसे छात्र अपने आप को एजुकेटेड कहती है, एमए की भी कहती है, तो उसको छात्र के हित में फ्रंट में आना चाहिए। केस होगा तो होगा, लाठी खाएगी तो खाएगी, इन छात्रों के हित के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो ज्योत्सना जी जो है ये जातिवाद करके लड़ाने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करवाने का काम करते हैं। अगर आप उतना ही स्टूडेंट का हितैषी है तो अभी आपको इस वक्त झारखंड में होना चाहिए था। और जब जिस वक्त छात्र एक दूसरे से उम्मीद की अपेक्षा करते हैं बड़े बड़े लीडरों से कि उन्हें अन्याय मिले, लेकिन उन्हें कहाँ से मिलेगा न्याय? जब न्याय का बात आता है तो सब आंख बंद कर लेते हैं। और सिर्फ यहाँ ज्योत्सना केरकेट्टा की बात नहीं है, एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी, चाहे अन्य जितने भी छात्र संगठन है, जेसीएम वगैरह जितना भी संगठन है, निशा भगत को ही बोलते हैं या अन्य नेता को ही बोलते हैं, छात्र का मुद्दा है, माने युवा का मुद्दा है, माने सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस देश का, इस राज्य का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के फील्ड में गिरा हुआ है। अगर आप इसे ठीक नहीं करते, इसे इसको बुलंद नहीं करते हैं तो कल आपके आने वाले पीढ़ी, आपके आने वाला जो जनरेशन है वो गूंगा पैदा होगा। क्या कहना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहला कोई भी एक गार्जियन होता है, माँ बाप, वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट होता है। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बाल बच्चे को वो उज्जवल भविष्य दे जो आने वाला जनरेशन में आगे चल के वो अपना लाइफ लाइन सुधार सके, हमारा सहारा बन सके। लेकिन इतना मेहनत से कोई खेत गिरवी रखता है, कोई दुकान गिरवी रखता है, कोई अपना सोना चांदी गिरवी रख के अपना बेटा बेटी का भविष्य को तय करने का कोशिश करते हैं। लेकिन बात होता है यहाँ पे कि जो नेता मिनिस्टर जो लोग होते हैं, जो करप्ट होते हैं, जो करप्ट अधिकारी जो होते हैं, और उस बाल बच्चों का भविष्य को किसी दूसरे के हाथों में बेच देते हैं, किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बोलना नहीं सीखिएगा ना तो आने वाला जनरेशन आपका गूंगा पैदा होगा। कारण रीजन क्या है कि आपका हक कोई और चुरा रहा है, आपका हक कोई और खा रहा है, और आप है कि मुंह में ताला लगा के बैठिएगा तो आपका बच्चा का भविष्य कोई और बेचेगा नहीं तो क्या करेगा। इसलिए बोलना सीखिए और रोड पे आइए। अपने बच्चों का भविष्य के लेके आपको गार्जियन को आना पड़ेगा। जब कोई बच्चा गलती करता है ना तो दूसरा लोग कहता है कि अपना बेटा बेटी को सुधार लीजिए, आपका बेटा बेटी गलती करता है तो क्या होता है कि गार्जियन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। आज आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, आपको घर से निकलना पड़ेगा। सिर्फ गार्जियन ही नहीं, उसके माँ को भी, उसके पापा को भी, फुआ को भी, बेटा को भी, हर एक आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा। और पूरे राज्य में इस वक्त क्रांति का माहौल छाया हुआ है। राजधानी रांची से लेकर के दुमका से लेकर बोकारो से लेकर धनबाद से लेकर हजारीबाग पूरा जिला मुख्यालय घेरा जा रहा है 4 तारीख को। इस वक्त बोकारो में हम लोग मौजूद हैं और लगातार चारों तरफ आंदोलन चल रहा है। हम बोलेंगे अभी भी जो लड़का
डिजिटली आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो खाली लिंक शेयर कर रहे हैं, उसको फिजिकली ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, जिला मुख्यालय घेरना पड़ेगा, राजधानी रांची घेरना पड़ेगा, सीएम आवास को घेरना पड़ेगा और जाकर के विधानसभा घेरना पड़ेगा। हम पीड़ित है, हम शोषित है, हम बीएड किया हुआ स्टूडेंट है, पीजी किया हुआ स्टूडेंट है, हमने खुद जेपीएससी का एग्जाम को दिया है, मेरा भी मार्क्स अच्छा था लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। हम शोषित है, इसलिए आज माइक उठा करके हम अपना रोजगार का साधन ढूंढे। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा ही अगर भ्रष्ट रहा और करप्ट रहा तो आने वाला दिन हर लड़का बेरोजगार